10 बड़े ट्रेड यूनियन संगठनों की मीटिंग हमारे कार्यालय में बुलाई गई थी, जिसमें सीटू, एटक, इंटक और अन्य ट्रेड यूनियनों ने शामिल हुए थे। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो आज देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री का हिटलर शासन है, उसे ख़त्म कराने और मज़दूरों के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनके अधिकार छीनने, मज़दूरों को बेरोज़गार करने, मज़दूरों को न्याय ना मिलने आदि समस्त बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आपको मालूम है कि जो डिफेंस के श्रमिक हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कानून बनाया है। उसके लिए 23 जुलाई को हम लोगों ने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन मोदी सरकार जानते कि हर वर्ग को दबाना चाहती है। पहले मोदी सरकार ने मज़दूरों को कोरोना काल के अंदर दबा के 44 कानून ख़त्म करके 4 कानून बना दिए। उसके बाद कोरोना काल के अंदर किसानों के लिए 3 कानून जो बिल पास कर दिए। उसके बाद इन्होंने जो छात्र युवा हैं उनके लिए कानून पास कर दिए। आज आपको मालूम है कि पार्लियामेंट चल रहा है कोरोना काल के अंदर, और डिफेंस के जो मज़दूर हैं, कम 1.5 लाख श्रमिक हैं, ऐसे हैं, उनकी रोजी रोटी आज खतरे में बनी हुई है। उनके लिए नया कानून बना रखा है। उनके कानून के अंदर वो वर्कर अगर कल को स्ट्राइक भी करते हैं, स्ट्राइक का नोटिस भी देते हैं, स्ट्राइक का नाम भी ले लेते हैं, तो उन्हें पनिशमेंट होगी, उन्हें सज़ा होगी, और 20,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक उन मज़दूरों पर जो जुर्माना लगा सकते हैं। और आपको मालूम है कि आज मोदी सरकार जो मज़दूर हैं, आज 60-65 करोड़ मज़दूर है देश का, जो मोदी सरकार ने विकास का नाम लिया था कि विकास के नाम पर मज़दूरों ने मोदी सरकार को वोट दिया था। लेकिन आज ऐसा विकास हो रहा है कि मज़दूरों की रोजी रोटी चले गई है। पिछले कोरोना काल में और इस कोरोना काल के अंदर कम से कम 15-16 करोड़ लोगों की रोजी रोटी चले गई है, और मज़दूरों को जो पहले तनख्वाह मिल रही थी उस तनख्वाह से कम तनख्वाह मिल रही है, क्योंकि मज़दूरों को पता है कि आज नौकरी नहीं है। इसलिए मज़दूर जो पहले 15,000 में कर रहे थे, आज 8,000 में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए, तो दिल्ली सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, दोनों एक ही पैटर्न पे चल रही है। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया। न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए आज तक मज़दूरों को न्यूनतम वेतन लागू नहीं हुआ, जबकि 2017 के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक कानून बनाया था कि जो मज़दूर को मालिक न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे 50,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सज़ा का प्रावधान था। आज आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, दिल्ली के अंदर हर चौथा मज़दूर 5,000, 8,000, 10,000 पे काम कर रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार उन कारखानदारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके कारण दिल्ली का 10 लाख श्रमिक है जो फैक्ट्रियों में काम करता है, उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। न्यूनतम वेतन के नाम पर आज वो जो हमारी महिलाओं कर्मचारी है, ये कहते हैं महिलाओं शक्ति बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं। आज सबसे ज़्यादा शोषण हमारी महिलाओं के ऊपर हो रहा है। उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और बड़े बड़े वादे मोदी सरकार करती है और दिल्ली सरकार करती है, लेकिन आज उनके लिए मजदूर के हित में कोई कानून, दोनों सरकारें मजदूर विरोधी हैं। हम दोनों सरकारों के खिलाफ में आज हमारे जो 10 बड़े ट्रेड संगठन थे, जिसमें सीटू की तरफ से, एटक की तरफ से जो हमारे जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे, उन नेताओं ने यह तय किया कि 9 अगस्त को जंतर मंतर पर लाखों की तादाद के अंदर जंतर मंतर पर हम वहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, और उसके लिए हर औद्योगिक क्षेत्र, मायापुरी, उद्योग नगर, नांगलोई, नरेला, बवाना और शादरा, ओखला, सभी औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर 5 और 6 तारीख को हर क्षेत्रों के अंदर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। उसमें मीटिंग में तय हुआ है सभी संगठन उसमें शामिल होंगे। उन नुक्कड़ सभाओं में शामिल होने के बाद में 9 तारीख को हम लोग की सबसे बड़ी, ये 9 अगस्त को पूरे देश के अंदर सभी बड़े ट्रेड यूनियन हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली के लाखों मजदूर यहाँ पर जंतर मंतर पर जाकर जो बड़े पैमाने पे हम लोग गिरफ्तारी देंगे। लेकिन जो मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं, और जो मोदी सरकार देश की जनता के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के मजदूरों के साथ जो मजदूर विरोधी नीति अपना रखे हैं, उसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। 2022 के अंदर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार को सबक सिखाएंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, बिहार और इन तमाम
क्षेत्र के मजदूरों को संदेशा दिया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट का विरोध करो। जैसे किसानों ने विरोध कर रखा है, गांव के अंदर, यूपी के अंदर बीजेपी का कोई जनप्रतिनिधि, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर, कोई जा नहीं रहा है। ऐसे हम लोगों ने 9 तारीख को घोषणा करेंगे कि जो मोदी सरकार के, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, वो सब बीजेपी और योगी सरकार का विरोध करें। और 2022 के अंदर चुनाव होने वाला है, मोदी सरकार को बता देंगे कि यूपी से आपका पत्ता साफ कर देंगे। जो पहले कहते हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब उसका उल्टा होगा कि घर घर से मोदी को भगाओ और देश को बचाओ, मजदूरों को रोजगार दिलाओ। क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था 2 करोड़ मजदूरों को हर साल रोजगार देंगे, लेकिन आपको मालूम हो रहा है कि जो मोदी कहता है वो उल्टा होता है। आज 2 करोड़ मजदूरों की रोजी रोटी हर साल जा रही है, लेकिन मोदी सरकार उसके बारे में चिंतित नहीं है। खाली राशन का, अखबारों में चुनाव के लिए राशन का बहाना कर देते हैं कि आपको राशन फ्री में मिलेगा, लेकिन फ्री में राशन मिल के क्या करेगा? एक मजदूर है, उसको दूध भी चाहिए, उसके बच्चों को राशन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, उसको आने जाने के साधन भी चाहिए, बच्चों के स्कूल की फीस भी चाहिए, सारा चाहिए, लेकिन खाली राशन से नहीं होगा। इसलिए हम लोग दोनों सरकारों के खिलाफ में घोषणा की है कि 9 अगस्त को बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन होगा और दिल्ली के अंदर लाखों मजदूर जंतर मंतर पर इकट्ठे होंगे, जिसमें इंटक, C2, HMS और LPF माने सभी संगठन शामिल होंगे और बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर मोदी सरकार को संदेश देंगे कि जो जन विरोधी नीति अपना रखे उसे तुरंत खत्म करे, मजदूरों के काले कानून वापस ले, किसानों के कानून वापस ले, नहीं तो 9 तारीख से हम लोग प्रदर्शन करने के बाद जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रचार करके मोदी सरकार को भगाने की बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।